हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये देखिए बीपीएससी बिहार दरोगा का एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 2 है, जो लेटेस्ट हाल फिलहाल में निकाला गया है, उसका ये टोटल 15 सेट के आसपास है। 15 सेट है इसमें, और इसको एक एक सेट करके आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग इसको लगाइए यहाँ पे टेस्ट, ताकि और अपना प्रिपरेशन को देखिए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक का है। तो चलिए देखते हैं। बाकी जो भी आप लोग का मार्क्स आएगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आप ये पता चलेगा कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल का है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महाबल की उपाधि धारण किया था? तो महाबल की जो उपाधि लिया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा लिया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि पल्लव वंश के शासक ये थे, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसके द्वारा महामल की उपाधि का धारण किया गया था। और इसी के द्वारा जो है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वतापी कोंड की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो आंसर इसका सेम क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। और याद रखिएगा, पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु ने किए थे। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी, आपका याद रखिएगा, कांचीपुरम थी ये चीज़। और महाबलीपुरम जो स्थित एक आश्रम मंदिर है, उसका निर्माण भी आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांची में जो स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में स्टार्ट हुआ था? तो मंदिर बनाने की जो कला है, आपका याद रखिए, वो आपका गुप्ता काल में स्टार्ट हुआ था। और गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? आपका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, याद रखिएगा, गुप्त काल को। बाकी देखते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ से गुप्ता काल से पूछा जाता है कि गुप्त काल को जो वंश के हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, उसके द्वारा महाराज की उपाधि धारण किया गया था। और समुद्रगुप्त, इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन का उपाधि किसने दिया था? याद रखिएगा, वी ए स्मिथ के द्वारा दिया गया था नेपोलियन की उपाधि। और समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रसिद्ध कवि जो है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रसिद्ध कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिए, आप समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखिएगा, इनको जो पराजित जो किया गया था, इसको किया गया था, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं शुंग वंश से, जैसे कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो याद रखिएगा, विदिशा था इसका राजधानी। और शुंग वंश की स्थापना जो है, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और पुष्य वंश की अंतिम शासक जो था, याद रखिएगा, देवभूति था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि जो थे वो किसके दरबार में और किसके सभा में रहते थे? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो मगध की गद्दी पर जब बैठे थे वो, तो याद रखिएगा, 322 में थे। ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ से मौर्य डायनेस्टी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसका जो लगभग मान के चलिए 322 के आसपास में इसका हुआ था, बीसी में। और यहाँ से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये सेंटोकोटस का किसने कहा था? तो याद रखिएगा, जस्टिन के द्वारा कहा गया था। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में क्या हुआ था, एक लड़ाई लड़ी थी, जिसके साथ किसके साथ था? वो सेल्यूकस निकेटर के साथ था, जिसे उनको हराया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो, याद रखिएगा, जैन धर्म से फॉलो करते थे वो। और इनकी जो गुरु जो हैं, जिनके तहत ये क्या किए थे, जैन धर्म को अपनाया था, तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये चीज़ इतना याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? इसमें याद रखिएगा, अथर्ववेद में। और इस यहाँ पे वेद जो है आपके, टोटल वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अंतिम जो वेद है, जिसको याद रखिएगा, अथर्ववेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं उसको गोपद ब्राह्मण कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे? तो दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है, इनके द्वारा जो एक किताब लिखा गया है, काफ़ी एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, रहला था। और ये जो थे इब्न बतूता, वो आपका मोरक्को के निवासी थे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में आया था, जिन्हें काजी के पोस्ट पे नियुक्त किया था। काजी जो होते थे, जुडिशियल सिस्टम को देखते थे। ये चीज़ याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान अर्ज बलबन के द्वारा किया गया। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवान मस्तकराज, यहाँ पे ये देखिएगा, 7 का आंसर डी गलत है। यहाँ पे दीवान मस्तकराज इसके द्वारा नहीं किया गया था। दीवान मस्तकराज जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ये चीज़ रखेंगे। और दीवान खैरात जो था, आपका याद रखिएगा, दान विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज जो होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और दीवान कोही जो था, वो आपका कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान, एक ये भी क्वेश्चन है, दीवान ऐतिहासिक किससे संबंधित है? तो याद रखिए, वो पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? हरम दल एक स्लेवरी सिस्टम होता था, याद रखिएगा, जिसे 1562 में इसको खत्म कर दिया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा ट्रिक से, SPJ। अकबर के द्वारा जो है स्लेवरी सिस्टम 62 में खत्म किया गया था, 1500। और पिलग्रिमेज टैक्स को कब खत्म किया था? 1563 में किए थे। और जजिया कर जो खत्म किए थे, याद रखिएगा, 1564 में अकबर के द्वारा। ये 3 स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी
अकबर के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें से प्रमुख आपका है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ा गया था अकबर के द्वारा, और याद रखिएगा। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में लड़ा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने बिहार प्रांत जो थे उनको कब अपने अंदर जीत लिया था। याद रखिएगा, जो बिहार को जो जीते थे वो याद रखिएगा 1574-75 में उनको जीत लिए थे। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अकबर के पीरियड में जो एक हरि विजय सूरी थे उनको जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। ये भी एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत का स्वर्ग कहा जाता है किसको? किस शासक, बंगाल के शासक को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो 9 नंबर का याद रखिएगा, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को याद रखिएगा। अलीवर्दी खां जो है वो आपका शासक, बंगाल का शासक बना था 1740 में, याद रखिएगा। और 1740 में, सॉरी 1740 में बने थे। और इसने सत्ता संभालते ही मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया गया था। और इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके पीरियड में कहा जाता है? आप याद रखिएगा, अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी जो थे वह याद रखिएगा सिराजुद्दौला थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था? तो ये किसके पीरियड में किया गया था? तो 10 नंबर का याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में भी। इसका जो पीरियड था 1774 से लेकर के 85 तक था, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग का। तो इसके पीरियड में बहुत सारा चीज़ हुआ था, जैसे कि याद रखिएगा कलकत्ता में जो है पहली बार मदरसा का जो स्थापना हुआ था 1781 में हुआ था ये चीज़। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था ये आपका हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये 1775 से लेकर के 82 तक था, याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे खत्म हुआ था ये किसी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था। और इसी के पीरियड में जो है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है आपका 1784 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक ये भी पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 में जो आया था वो इसी के पीरियड में आया था, ये चीज़ है। और एक ये भी है कि जोनाथन डंकन जो है 1791 में ये आपका कॉलेज का स्थापना किया था, याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन प्रभावी लागू किया गया था, कब किया था? जो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये इसका जो लागू जो हुआ था आपका याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 में किया था करजन के द्वारा। करजन के पीरियड में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि 1901 में उसने क्या किया था, एक में याद रखिएगा इसने सिंचाई आयोग का स्थापना किया था। और 1902 में याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है कि इसने पुलिस आयोग का स्थापना किया था, यहाँ से पुलिस का। और 1904 में याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1904 में जो थे करजन के पीरियड में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का यहाँ पे इसने स्थापना किया था। और 1905 में इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा जाता है कि पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान जो खोला गया था इसी के पीरियड में खोला गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? जो भूमिज विद्रोह है यहाँ पे देखेंगे ये आपका झारखंड से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। गंगा नारायण इसका लीडर थे और 1832-33 में इसका आपका इंसिडेंट देखने को मिला है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि झारखंड से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे कि याद रखिएगा अन्य कुछ विद्रोह हैं, जैसे चेरो विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 71 के आसपास था। और कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह आपको पता है कि 1855-56 हो गया। और मुंडा विद्रोह जो आपका है 1899 से 1900 के आसपास में था। आगे देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पदों के भूखे हैं? ये किसके द्वारा कहा गया था? याद रखिएगा, आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। सेफ्टी वॉल थ्योरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने कहा था? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। और अरविंदो घोष के द्वारा जो है कांग्रेस को क्षय से मरने वाली संस्था नाम बताया गया था। अगला नंबर देखते हैं, जालियांवाला बाग जांच के संबंध से हंटर कमेटी का रिपोर्ट जो है प्रकाशित कब किया गया था? याद रखिएगा, इसको जो प्रकाशित किया गया था हंटर कमेटी आपका 1919 में बना था। इसका जो रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था याद रखिएगा 1920 में किया गया था। आगे देखिएगा, और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, इसी के अगेंस्ट में क्या किए गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि को लौटा दिए थे। और आगे देखते हैं, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय विद्रोह के जो लेखक है याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बहुत सारे जो अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। तराने हिंद की जो पुस्तक है वो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। और द रिवॉल्यूशनरी के लेखक आपका सचिंद्रनाथ सन्याल है, ये चीज़ याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा और पिंडारी किस नदी पे है? तो अलकनंदा और पिंडारी जो आपका है याद रखिएगा, इसको पाक से याद रखिएगा, PAK, इसे याद रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलकनंदा और पिंडारी जो आपका कर्णप्रयाग पे, आपका आंसर हो जाएगा 16। और भागीरथी कहाँ पे मिलती है? याद रखिएगा, आपको देवप्रयाग पे मिलती है। और अलकनंदा और मंदाकिनी याद रखिएगा, आपका अलकनंदा और मंदाकिनी याद रखिएगा रुद्रप्रयाग पे मिलती है। आगे अगला नंबर देखते हैं 17 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की बहुलता ज़्यादा होती है? तो कार्बन की बहुलता जो किस में होती है? याद रखिएगा, काली मिट्टी में होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और काली मिट्टी को ही यहाँ पे रेगू सॉइल कहा जाता है, जो कि आपका कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है। जो कि कॉटन कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में भी वर्तमान में। और जो रेगुर मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा एरिया जो आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, इसका डंगन पास है। डंगन पास जो आपका अंडमान निकोबार में है वहाँ पे। और पाक स्टेट याद रखिएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के पास है। और कोको स्टेट जो है आपका याद रखिएगा कोको स्टेट याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में उसको नॉर्थ और साउथ को वहाँ पे इसको अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है आपका याद रखिएगा
ये आपका अंडमान निकोबार में, यानी लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य को अलग करता है, कार निकोबार को अलग करता है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग में आता है? तो ये याद रखिएगा, 19 का आंसर हो जाएगा आपका हिमाद्री का पार्ट है। आगे नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती थी? ये याद रखिएगा, आपका 4 से टच करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, काराकुम रेगिस्तान जो है ये कहाँ पे पड़ता है? काराकुम जो डेजर्ट है ये आपका 21 का आंसर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। और टकलामकान डेजर्ट भी काफ़ी पूछा जाता है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा झील रूस में नहीं है? तो रशिया में कौन सा, इसमें कौन सा झील नहीं है? तो 22 का आंसर आप याद रखेगा, विनिपेग। विनिपेग जो आपका झील जो है आपका कनाडा में है, बाकी ओनेगा, लाडोगा और बेकाल ये आपका सबसे सब जो है आपका रशिया में पाया जाता है। सबसे जो डीपेस्ट जो लेक है आपका बेकाल लेक है, याद रखिएगा, रशिया में है। तो इस नंबर देखेंगे, किस दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, यानी कि लैंडलॉक कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका याद रखिएगा, 23 का आपका आंसर हो जाएगा पलाव। बाकी बाद आपका जो भी है अंडोरा, मांडोवा और मालवी, ये आपका मलावी, ये आपका सब क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा जो सिंचाई परियोजना आपका है, याद रखिएगा, आपका केरल में है। पंबा यहाँ पे है। और एक ये भी पूछा जाता है, गिरना कहाँ पे है? याद रखिएगा, गिरना जो सिंचाई आपका है महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी 25 नंबर देखेंगे, किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? सबसे अधिक जो गन्ना का बिहार में जो उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ये आपका ये पश्चिम चंपारण वाला एरिया में होता है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो ये याद रखिएगा, इसका संबंध आपका अप्रत्यक्ष कर से है। बाकी एक ये प्रत्यक्ष कर से आपका वांचू समिति है, ये याद रखिएगा, आपका प्रत्यक्ष कर से है। और एलके झा समिति जो है आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ये चीज़ याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? याद रखिएगा, कौन सा इसमें नहीं किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास 15 में किया गया, सागरमाला ये भी आपका 15 है, सुकन्या समृद्धि योजना जो आपका है 27 का, ये भी आपका 15 है, भारतमाला 15 में नहीं है, आपका ये 17 में, याद रखिएगा, 2017 में किया गया था। बाकी अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया 2015 में, और सागरमाला आपको 15 में है। बाकी योजना जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात जो है आपका स्थापना किया गया था? याद रखिएगा, आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पे आधारित है? याद रखिएगा, पीसी महालेनोविज मॉडल पे आधारित है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जैसे याद रखिएगा आप, कुछ है जैसे दुर्गापुर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1959 में किया गया था इसका स्टील प्लांट। अगर भिलाई से पूछा जाए, भिलाई स्टील प्लांट आप याद रखिएगा 1955 में किया गया था। एग्जाम में सब कुछ ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको माइंड में रखना है। राउरकेला स्टील प्लांट था आपका, याद रखिएगा 1959 में। तो इतना आप याद रखिएगा, टोटल एग्जाम में यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। 29 नंबर देखेंगे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है आपका एक सर्विस सेक्टर का चीज़ है। तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है आपका टर्सरी जो है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती है, जैसे खेती वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सबका प्राइमरी होता है। दूसरी सेक्टर में क्या आता है आपका, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट वगैरह, जहाँ पे उसको प्राइमरी को ला करके वहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस चीज़ में मॉडिफाई कुछ करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। शिक्षा क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी सेक्टर का पार्ट है ये। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों में जिस दर पर नकद प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि देखिए यहाँ पे दो पूछा जा रहा है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से जो लोन लेती है उसको क्या कहते हैं? उसको याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आरबीआई के द्वारा बैंकों के लिए को जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो लोन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको रेपो रेट कहते हैं। बैंक दर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। ये चीज़ देखेंगे, मूल संविधान में जो हमारे थे उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, टोटल अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि बाद में 4 क्या किया गया है, अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र में जो हमारा आदर्श देखा जाता है वो याद रखिएगा हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलता है। और प्रस्तावना जो है इसमें प्रस्तावना में याद रखिएगा एक बार हमारा संविधान संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो किसका है, भेदभाव को उन्मूलन करना है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 33 का आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आपका 14 से लेकर के 18 के बीच में बात करता है हमारा संविधान में। और मूल अधिकार जो हमारा पार्ट किसमें है, पार्ट 3 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से अनुच्छेद कितना से 12 से 35 तक है। आगे देखते हैं, 34 है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का ये अधिकार प्रदत्त करता है? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था ये। और इसी के तहत क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा संविधान का, जो अनुच्छेद 31 में पहले दिया जाता था, उस चीज़ को यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 301A में यहाँ पे हमारा लीगल राइट कर दिया, यानी संवैधानिक यहाँ पे दे दिया गया है।
35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये याद रखिएगा, जीवी मावलंकर थे। 1954 में याद रखिएगा ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी। बाकी 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया था? तो ये जो स्वीकृत दिया गया था याद रखिएगा आपका 36 का आंसर हो जाएगा जून 2005 में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लागू कब किया गया था? अगर लागू पूछा जाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर आपका 2005 था। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य स्तर पर जो पंचायत स्तर पर जो करते हैं आपका याद रखिएगा पंचायत सचिव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा सही है इसमें देखना है। तो कौन सा इसमें सही है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो भी राज्य और संसद के सेंटर के बीच जो इलेक्शन होता है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। अगला देखिए, कथन पहला है, कथन दूसरा देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 38 का जो हो जाएगा ये भी सही है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन आपका इनडायरेक्टली क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया था? हिंदी को जो है राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था, आप याद रखिएगा 1949 में दिया गया था। और हिंदी दिवस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है ये चीज़। आगे देखते हैं, पंचायती राज की सूचना में के अंदर पंचायती राज जो है आपका याद रखिएगा राज्य सूची में आता है, उसको जो है सॉरी याद रखिएगा आपका पंचायती राज जो है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर का पार्ट है। आगे देखेंगे, और पंचायती राज जो है हमारे जो रिकमेंड जो किया था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में के द्वारा किया गया था। 63 देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा? 41 नंबर देखेंगे, हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या होता है इसमें? यहाँ जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के बारे में बात करता है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण क्या होता है? वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है इसमें। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। 42 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवनदायक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है। वहीं पे वायुमंडलीय ताप का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है आपका 2000 में आया था, और इसका जो है इफेक्ट में जो आया था, प्रभाव में जो आया था, याद रखिएगा 2003 में आया था। एग्जाम में पूछ सकता है। और कार्टेजना जो जगह है याद रखिएगा ये कोलंबिया में पड़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा आपका सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसका जो लेटेस्ट डेटा के आधार पे जो फॉरेस्ट परसेंट आया था उसको अगर लिंक करें तो 0.15% जो है भारत में टोटल क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। दूसरा अगर पूछा जाए तो आपका गुजरात में, याद रखिएगा। 45 नंबर देखेंगे, भारत वन्य संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब पारित आया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, 1972 में आया था। ये चीज़ याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा पुस्तक इसमें नहीं लिखा गया है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। 46 का आंसर हो जाएगा नेच क्योर जो है ये आपका नहीं लिखा गया। नेच क्योर जो आपका लिखा गया मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया, ये चीज़ याद रखें। बाकी विसर्जन, द कोर्ट्स डांसर और गार्डनर जो है आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए कब नामित किया गया था? अभी तक देखिए महात्मा गांधी जी के लिए ये टोटल 5 बार नामित किए गए, लेकिन एक बार भी इसको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है। तो पहला बार जो नामित किया गया था याद रखिएगा 47 का भी हो जाएगा 1937 में। और अंतिम बार अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1948 में किया गया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिसको बोला था यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना याद रखिएगा 1966 में हुआ था। उसका जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा आपका वियना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर देखेंगे कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? याद रखिए लूना 9 था सॉरी। और ये भी लेटेस्ट में था लूना 25 था न्यूज़ में, याद रखिएगा, जो कि रशिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये भी अब लूना 9 भी रशिया का ही है। इसके द्वारा क्या करना था रशिया के द्वारा कि साउथ पोल पे ये आपका सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ये क्रैश होकर के फेल हो गया, जो कि भारत का चंद्रयान 3 ने कर दिखाया। अगला देखिए, इस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है। रत्नागिरी मठ जो आपका याद रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा मठ जो है आपका तवांग मठ है, याद रखिएगा। सॉरी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो मठ है वो कहाँ पे है, तो तवांग मठ याद रखिएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एक जो बैलेंस जो रिएक्शन जो होता है वो किस पे आधारित होता है? तो 51 का याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे। क्योंकि द्रव्यमान को संरक्षण जो कहता है, ये अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो ये किस पे होता है? मास कंजर्वेशन के बेस पे काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा वीक एसिड का एग्जांपल है। तो वीक एसिड का जो आपका यहाँ पे एग्जांपल जो है आपका 52 का आंसर हो जाएगा CH3COOH, याद रखिएगा। वीक एसिड क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर के आंशिक रूप से यानी पार्शियली आयनिक होते हैं, उसे वीक एसिड कहते हैं या दुर्बल एसिड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड ले लीजिए HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए, ये सब चीज़ आपका क्या है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का संघटक घटक नहीं है इसमें। तो क्लोरोफिल का घटक नहीं, याद रखिए कैल्शियम, बाकी मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन इस आपका क्लोरोफिल का घटक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्नेटाइट जो किसका अयस्क माना जाता है, ये आपका यूरेनियम का है। बाकी अलग अलग जैसे पूछा जाता है, एल्युमिनियम का जैसे आपको अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आपको क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरंडम और कोलोनिन। मैग्नीशियम का अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा डोलोमाइट हो गया और इप्सन लवण हो गया, ये आपका मैग्नीशियम से रिलेटेड। पोटेशियम से अगर पूछा जाए तो कार्नलाइट हो गया, नाइटर, इतना याद रखिए। और यूरेनियम का एक ये भी पूछा जाता है, पिच ब्लेड जो आपका है ब्लेंड आपका यूरेनियम का और है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया 54 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार करना है यहाँ पे। देखिए कह रहा है 55 में, क्लोरीन एक एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग से के तत्व है। बिल्कुल सही है, ये क्लोरीन जो आपका हैलोजन से ग्रुप से रिलेटेड है, हैलोजन किसका ग्रुप नंबर 17 से रिलेटेड है। 55 नंबर। और ये देखिए गोल्ड और प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ये भी सही है आपका। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, याद रखिएगा लेड ऑक्साइड जो होता है उसका लिथार्ज भी कहता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। 56 नंबर देखिएगा, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को क्या कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो लकड़ी के जो अल्कोहल होता है याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 58 नंबर देखेंगे, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका जो क्रिया जाता है याद रखिएगा 58 का आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा पराशरण, जिसको ऑस्मोसिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और 59 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। ये आपका याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट है, जिसके तहत क्या होता है अलग अलग फूल में देखते हैं अलग अलग कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण से होता है। 59 नंबर देखेंगे, 59 हो गया। 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसमें फ्लोएम का भाग कौन सा नहीं है, 61 का हो जाएगा वाइकाएं। नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लोएम में जो होता है वो 4 तत्व होते हैं, याद रखिए 4 पार्ट होते हैं इसके। क्या क्या होता है, जैसे सिप ट्यूब होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, और एक फ्लोएम और द बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। एक हो गया फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है, जिसको हिंदी में चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु और फ्लोएम मृदु तत्व कहा जाता है। बाकी 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो आपका 61 का आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, रक्त के थक्का बनाने में मदद कौन करता है। रक्त को थक्का बनाने में याद रखिएगा आपका 62 का आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा। थ्रोम्बोसाइट को याद रखिएगा प्लेटलेट्स भी कहा जाता है ये चीज़। और हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है याद रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक का उदाहरण है इसमें। 63 का आपका हो जाएगा मलेरिया, बाकी ये सब आपका एग्जाम्पल नहीं है। देखिए रोग संक्रामक हमारे बॉडी में होता क्या है जैसे कुछ पैथोजन जो होते हैं उसके थ्रू से बॉडी में आकर के आपको मिल जाते हैं, उसको संक्रामक के थ्रू से कहा जाता है। जैसे कॉलेरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब कुछ आपका क्या है फाइलेरिया, ये सब आपका संक्रामक रोग का उदाहरण है। 64 नंबर देखिएगा, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा ये गुजरात में पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पौधे को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है याद रखिए यहाँ पे आपका नियंत्रित जो करता है, कंट्रोल जो करता है, 65 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीन हो जाएगा। ऑक्सीन का क्या होता है कि जैसे कुछ इसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीन का, पत्तियों को विगलन को रोकना और खरपतवार जो होता है उसको नष्ट करना, फलों को गिरने से बचाना, ये सब आपका काम किसका है, याद रखिएगा ऑक्सीन का है। साइटोकाइनिन क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन क्या आपका प्लांट का ग्रोथ हार्मोन के बारे में यहाँ पे जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है। तो पोल पे मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक जो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैक्सिमम का पोल पे होगा, सबसे मिनिमम जो होगा आपका याद रखिएगा इक्वेटर पे होगा। जीरो कहाँ पे होगा, पृथ्वी के सेंटर पे होगा। 67 नंबर देखिएगा, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था। फोटोन जो कण है उसका खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और जैसे मेसोन कण का भी पूछा जाता है, मेसोन कण का याद रखिएगा, इसको जो किया गया था आपका युकावा के द्वारा किया गया था, और इसको इसी की खोज के लिए इनको क्या किया था 1949 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या नहीं बदलता है, याद रखिएगा उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है कि उसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नहीं चेंज होता है। बाकी 69 देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में याद रखिएगा दो चीज़ का यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बोरॉन और कैडमियम का रॉड जो होता है दोनों का यहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने में किया जाता है, याद रखिएगा कंट्रोल रॉड के रूप में। 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो सदिश का जो एग्जांपल आपका कार्य का नहीं है, बाकी त्वरण और बल है। जैसे एग्जांपल सदिश का पूछा जाए तो याद रखिएगा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये आपका सदिश का एग्जांपल है। अदिश के बारे में अगर पूछा जाए तो कार्य हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब, ताप, आयतन और चाल इत्यादि आपका अदिश राशि का उदाहरण है।
71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का उद्घाटन किया है? तो स्वर धरोहर जो उत्सव है ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये आपका करंट से रिलेटेड है। बाकी 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 में व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो व्यास सम्मान याद रखिए 2022 का दिया गया आपको ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए दिया गया? इसको पागल खाना के लिए दिया गया था, इसके याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? तो परम शक्ति जो आपका सुपर कंप्यूटर स्थापित जो किया गया आपका याद रखिएगा, 73 का याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। बाकी अलग अलग देखिए पूछा जाता है, परम शक्ति अगर पूछा जाए तो ये आपका है खड़गपुर, और अगर परम कामरूप पूछा जाए तो असम में IIT गुवाहाटी याद रखिएगा। परम अनंत अगर पूछा जाए तो IIT गांधीनगर, और परम गंगा पूछा जाए तो याद रखिएगा IIT रुड़की। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का जो रैंक है 126 से बिल्कुल सही है। फिनलैंड टॉप लेवल पे बिल्कुल ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे, ये आपका तीनों सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 74 का सही हो जाएगा। 74 का आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी 75 देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण जो है साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? ये याद रखिएगा, पहला एक्सरसाइज था, सैन्य अभ्यास था, जो कि आपका मिस्र के साथ हुआ है, और इसका जो आयोजन जो हुआ है आपका जैसलमेर राजस्थान में किया गया, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 17वां जो आयोजन जो हुआ आपका 2023 में, ये याद रखिएगा इंदौर में हुआ था, और इसके जो मुख्य अतिथि जो थे याद रखिएगा, गुइना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में याद रखिएगा सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्यटन प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन जिसे फितूर कहा गया है किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? ये चीज़ याद रखिएगा, जो फितूर जो आयोजन हुआ है आपका स्पेन के द्वारा किया गया है, यानी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। 78 नंबर देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप है, ये सही है। बिहार का स्थान अंतिम है, नहीं, बिहार का स्थान अंतिम नहीं है। अंतिम जो स्थान अगर पूछा जाए आपसे तो 78 का जो आपका होगा आंसर आपका बी हो जाएगा। अंतिम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का 18वें रैंक है, जो कि अंतिम में। बिहार का जो आपका याद रखिएगा 16वें स्थान पे है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी देख लेंगे, और इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्य में टॉप लेवल पे जो है आपका श्रेष्ठ जो है आपका सिक्किम है। 79 का देखेंगे, चालू वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस रूप में मनाया जा रहा है? तो आपका याद रखिएगा मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 80 नंबर देखेंगे, जाति आधारित जो जनगणना हुआ था बिहार में, उसमें टोटल जनसंख्या कितना अनुमान इसका डेटा आया है? तो 80 का आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल एक्जैक्टली याद रखिएगा, 13,72,510 याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक आपका याद रखिएगा सुधा मूर्ति है। 82 नंबर देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखेंगे जो गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया गया था किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, ये सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार जो दिया गया लियोन मेसी को दिया गया, बिल्कुल से। अर्जेंटीना ये दूसरी बार खिताब जीता, नहीं, अर्जेंटीना जो है ये तीसरी बार खिताब जीता, याद रखिएगा। और फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड जो है आपका एंजो फाइडेंडिज को दिया गया है, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, आपका 82 का आंसर हो जाएगा सी। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 22वां संस्करण था, और इसका जो आयोजन जो हुआ था याद रखिएगा आपका कतर में किया गया था, दोहा। इसमें देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था? तो 83 में जो इसका न्यायमूर्ति जो थे KM जोसेफ थे। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा 83 का 83 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 83 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में किसके 85 नंबर देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? जो इसका जो है चुना जो गया है 85 का आपका आंसर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 का, प्रीतिजर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रीतिजर जो पुरस्कार जो है ये याद रखिएगा आपका आर्किटेक्चर में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में। तो इसमें जो जीता गया आपका याद रखिएगा डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया, ये चीज़ याद रखेंगे। और 87 नंबर देखेंगे, 87 है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो पहला जो 3D प्रिंटेड घर है ये किस कैंट में किया गया है? तो 87 का आपका हो जाएगा अहमदाबाद कैंट में। 88 का आंसर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें उत्सव है और इधर राजा है। त्रिशूरपुरम जो आपका कहाँ पे किया गया, ये केरल का है। कौन सा सही है इसमें? खर्ची पूजा आपको पता है कि ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। तोरगया जो महोत्सव है, तोरगया जो 88 का आपको जो है, तोरगया आपका अरुणाचल प्रदेश से, ये आपका सही है। परशुराम कुंड मेला याद रखिएगा आपका, ये भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। आपका आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का टारगेट कब तक लिया है? तो याद रखिए 2023 से। अगर WHO का पूछा जाए टारगेट कब है तो याद रखिएगा उसका 2030 तक है। भारत का कितना है? 2023 में खत्म करना है इसको। 90 का देखेंगे, वर्तमान में भारतीय सीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष किसे कौन है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका देवाशीष पांडा है, याद रखिएगा 90 का जो होगा 20। और आपको पता है कि IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1999 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा हैदराबाद में इसका पड़ता है। 91 नंबर
क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस जो है 2023 में इसका थीम क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाते हैं। और इसका जो थीम जो है आपका क्लोज द केयर गैप, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला जो है, इसका संबंध किस खेल से है। इसका याद रखिए आपका टेबल टेनिस से है, ये चीज़ याद रखेंगे। और 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर देखिएगा, जी 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका जो आयोजन जो किया गया है 93 का आंसर याद रखिएगा, इसका भी जापान में किया गया था, हिरोशिमा में। और इसका जो है नेक्स्ट जो समिट होगा 2024 का, वो याद रखिएगा इटली में होगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि G7 का जो स्थापना जो याद रखिएगा, इसका जो किया गया था 1975 में किया गया था। और इसमें जो है टोटल 7 कंट्री है इसका मेंबर। 94 नंबर देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया। तो इसका जो प्राथमिक घाटा का जो अनुमान है याद रखिएगा 94 का हो जाएगा, बी इतना है, जो कि GDP का 2.3% है, याद रखिएगा 2.3% का। 95 नंबर देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI का निवेश किस देश का सही क्रम है। तो FDI सबसे ज़्यादा जो आया था आपका सिंगापुर है, दूसरा मॉरिशस है, फिर UAE है। और सबसे अधिक जो भारत में FDI जो आता है याद रखिएगा, पहला फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर में, तीसरा जो आपका व्यापार में है। सॉरी, 96 नंबर यहाँ पे मैथमेटिक्स का है। आप यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 96 का आपका ये हो जाएगा 180 है। और 97 नंबर भी मैथमेटिक्स है, इसका जो बनाइएगा आपका 97 का, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी। और 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और 99 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका जो यहाँ पे देखिए, इसमें जो 99 का है बी हो जाएगा। इसका थोड़ा रीजनिंग ये है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है आपका, जहाँ पे डिफरेंस 1 का है तो 1 का क्यूब है, इसके बीच का जो आपका अंतर हो जाएगा 2 है। तो याद रखिएगा 2 का क्यूब करके किया हुआ है, इस तरह से करके, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, इस पर आप बना लीजिएगा। 100 नंबर का यहाँ पे देखिएगा आंसर जो आपका हो जाएगा, इसमें जो नंबर चेंज करिएगा इसके बाद आपको 768 मिल जाएगा। इसका आंसर आपका 6 और तथा 8 हो जाएगा। तो इसको जो है टेस्ट दीजिए और बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। जरूर अगर आपको कुछ अगर ओपिनियन अपना देना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी नेक्स्ट सेट हम जरूर लाएंगे, और तब तक जय हिंद।